रक्षाबंधन स्पेशल चमचम की रेसिपी। तो आज मैं चमचम स्टफिंग वाले बना रही हूँ। आप एक बार इस तरीके से स्टफिंग वाले चमचम बनाकर इस रक्षाबंधन पे अपने भैया को जरूर से खिलाइए। आपके भैया खाकर पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये चमचम अपने घर पर अपने हाथों से बनाया है और खाकर तारीफ करना शुरू कर देंगे। तो चलिए हम चमचम बनाना शुरू करते हैं। तो चमचम बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर काऊ मिल्क दूध लिया है। दूध को हम पतीले में ऐड कर देते हैं। तो आपके पास जो दूध अवेलेबल हो आप वो दूध ले सकते हैं, उबला हुआ हो या फिर कच्चा हो, आप जो भी दूध है आप वो दूध ले सकते हैं। अब गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम पे इसको हम बराबर चलाते हुए दूध में एक अच्छा उबाल आने तक हम इसको बॉईल कर लेते हैं। दूध में उबाल आ चुका है तो गैस का फ्लेम हम लो कर देते हैं। अब ये मैंने 2 चम्मच विनेगर का पानी लिया है। अब इसमें हम 1 कप पानी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी को ऐड करते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। तो गैस का फ्लेम आपको लो कर देना है। लो फ्लेम पे इस तरीके से विनेगर वाले पानी को ऐड करते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। तो आप थोड़ी देर में देख पाएंगे कि ये हमारा दूध जो है वो कितनी अच्छी तरीके से फट चुका है। तो आप फटने के बाद देख पा रहे हैं कि पानी अलग हो चुका है और छेना अलग हो चुका है। आप इसको छेना बोलिए या पनीर बोलिए, बात एक ही है। अब इसको हम चलते हैं छान लेते हैं। छानने के लिए हम कोई बड़े से बर्तन लेंगे, उसके ऊपर हम छन्नी लगा देते हैं और इस तरीके से हम सूती या कॉटन का कपड़ा लगा देंगे और लगाकर हम इसको छान लेते हैं। अब इसको हम ठंडे पानी से धो देते हैं जिससे कि जो भी विनेगर का टेस्ट है वो निकल जाए और पनीर भी अच्छे से ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से हम ठंडे पानी से इसको हमें धो लेना है। अब हम कपड़े को चारों तरफ से पकड़कर इस तरीके से हम इसको अच्छे से निचोड़ देते हैं जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल जाएगा। अब इसको हम छन्नी में इसी तरीके से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं जिससे कि जो भी हल्का फुल्का पानी रह गया होगा वो अच्छे से निकल जाएगा और पनीर भी ठंडा हो जाएगा। तो पनीर ठंडा हो चुका है। अब इसको हम मिक्सिंग एक बाउल लेंगे और बाउल में हम इसको पनीर को ऐड कर देते हैं। अब इस तरीके से इसको हम हाथों से पहले क्रम्बल कर लेते हैं। अब हथेली की मदद से हम इस तरीके से हाथों से इसको अच्छे से इस तरीके से मैश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। 5 से 7 मिनट के बाद आप देख पाएंगे कि ये हमारा पनीर कितनी अच्छी तरीके से मक्खन के जैसा बिल्कुल मुलायम हो चुका है और इसमें एक अच्छी सी बाइंडिंग आ चुकी है। तो अगर आपके पनीर गीला लगे तो आप इसमें 1 चम्मच मैदा या फिर कॉर्नफ्लावर ऐड करके इसको मिक्स कर सकते हैं। तो ये मेरा पनीर बिल्कुल चमचम बनाने के लिए परफेक्ट है। तो मैं इसमें ना तो मैं इसमें मैदा ऐड करूंगी और ना ही मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी। ये मैं चमचम कलर वाले बना रही हूँ। तो मैंने ये ग्रीन कलर लिया है। तो ये 1/4 चम्मच के करीब मैंने ग्रीन कलर लिया है। इसमें हम 2-3 बूंद पानी ऐड कर लेंगे। ऐड करके इसको हम पहले घोल लेते हैं। उसके बाद हम इसको पनीर में ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास लिक्विड कलर है तो आप वो भी ले सकते हैं। अब इसको हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स करते हुए एक बार फिर से हम इसको मैश कर लेंगे। तब ये हमारा पनीर बिल्कुल चमचम बनाने के लिए रेडी हो चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पनीर लेंगे और इस तरीके से हम हाथों से पहले इसको गोल कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको इस तरीके से चमचम के शेप दे देते हैं। तो आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैंने इसको कितनी अच्छी तरीके से चमचम के शेप दे दिया है। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आराम से ये बनकर रेडी हो जाता है। तो ये हमारा पहला चमचम बनकर रेडी हो चुका है। ये हमारा दूसरा चमचम भी बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से हम बचे हुए पनीर को चमचम बनाकर रेडी कर लेते हैं।
मैंने चमचम को बनाकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसको चाशनी में पका लेते हैं। तो चाशनी में पकाने के लिए सबसे पहले हम इसके लिए चाशनी बना लेते हैं। तो कढ़ाई में हम 2 कटोरी चीनी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हमने 2 कटोरी चीनी ऐड किया है, तो इसके हम डबल इसमें पानी ऐड करेंगे। तो उसी कटोरी से हम 4 कटोरी इसमें पानी ऐड कर देते हैं। अब गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसको हम बराबर चलाते हुए चीनी को मेल्ट होने तक पका लेते हैं और इसमें एक अच्छे से उबाल आने देते हैं। तो हमें इसकी कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ चाशनी में एक उबाल आ जाएगा, हमें तब तक इसको पकाना है। तो इस तरीके से इसको बराबर चलाते हुए चीनी को जब हम पकाएंगे तो चीनी बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब इसमें एक अच्छा सा उबाल आ चुका है, तो इसमें हम एक चमचम को पहले ऐड करके चेक कर लेंगे कि चमचम हमारे टूट तो नहीं रहे हैं। तो ये बिल्कुल नहीं टूट रहे हैं, तो इसमें हम बचे हुए भी चमचम को ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम आपको हाई रखना है, हाई फ्लेम पे चमचम को पकाना है। तो इसको हम 7 से 8 मिनट के लिए चमचम को पका लेते हैं। 7 से 8 मिनट पकाने के बाद आप देख पा रहे हैं कि इसकी चाशनी पककर कम हो चुकी है। तो इसमें हम गर्म पानी इस तरीके से किनारे पे ऐड कर देते हैं। तो हमें इसमें गर्म पानी ऐड करना है जिससे कि इसका उबलता हुआ टेम्परेचर बना रहे। तो ये प्रोसेस आपको 2 से 3 बार करना है। अब इसमें हम पानी ऐड करने के बाद इसको हम फिर से 8 से 10 मिनट के लिए और पका लेते हैं। तो 8 से 10 मिनट पकाने के बाद ये हमारा चमचम बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। कुल मैंने इसको 16 से 17 मिनट के लिए पका लिया है। तो मैंने इसके गैस का फ्लेम लो कर दिया है। लो करके हम देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये चमचम बिल्कुल चाशनी में नीचे बैठ चुके हैं, तो ये अच्छे से पक चुके हैं। अगर आपको उससे भी समझ में ना आए तो आप एक इस तरीके से कटोरी में पानी लेकर एक चमचम को हम इसमें ऐड करके चेक कर सकते हैं। जब ये पानी के नीचे बैठ जाएंगे तो आप समझ जाइएगा कि चमचम हमारे अच्छे से पक चुके हैं। तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। अब इसको हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और इसको हम ठंडा होने देते हैं। जब तक चमचम ठंडे हो रहे हैं तब तक हम इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम मार्केट का मावा लिया है। तो मार्केट का मावा बहुत ही सख्त होता है, तो इसको हम लो फ्लेम पे इस तरीके से बराबर चलाते हुए हम इसको एक डो के फॉर्म में आने तक हम इसको पका लेते हैं। तो चलाना हमें नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये कढ़ाई के तले में लग सकते हैं। तो हमें इसको लो फ्लेम पे इस तरीके से, आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसको चलाते हुए पका लेते हैं। तो ये डो के फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब इसमें हम बारीक कटा हुआ काजू बादाम पिस्ता का कतरन ऐड कर देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। आप सिर्फ मावा के भी इसे बना सकते हैं। अब इसमें हम आधी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं, इससे हमारे स्टफिंग में खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अब ये हमारा स्टफिंग बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। स्टफिंग को हम साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। अब हम चमचम को देख लेते हैं। तो चमचम हमारे अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो अब इसको हम चाशनी से निकाल लेते हैं। तो हम इसको चाशनी से निकालकर किसी दूसरे बर्तन में हम इसको ट्रांसफर कर लेते हैं। अब चाशनी को हम साइड में रख देते हैं। अब ये हमारा स्टफिंग भी अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम चलते हैं, चमचम में हम स्टफिंग भर लेते हैं। तो हम एक चमचम को लेंगे और इस तरीके से हम चाकू से इसको चमचम को काट लेते हैं। तो हम इसको पूरी तरीके से नहीं काटेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हम इस तरीके से इसको काट लेंगे और काटने के बाद हम इस तरीके से स्टफिंग में से लेंगे और इसको हम इसमें भर देते हैं। तो मैंने इसको पहले चाकू से इस तरीके से भरा, तो मेरे को
चाकू से ज़्यादा हाथों से इसमें स्टफिंग भरना आसान लगा, तो इसलिए हम इसको, आप जैसे आपको आसान लगे आप उस तरीके से हाथ से या फिर चाकू से स्टफिंग को इसमें चमचम में भर सकते हैं। तो ये हमारा एक चमचम में मैंने स्टफिंग भरकर रेडी कर लिया है। तो इसी तरीके से हम बचे हुए भी चमचम को हम स्टफिंग भरकर रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा दूसरा चमचम भी स्टफिंग भरकर रेडी हो चुका है। तो मैंने सारे चमचम में स्टफिंग भरकर रेडी कर लिया है। एक हमारा ये आखिरी चमचम बच चुका है, तो मैं इसको आपको दिखा रही हूँ कि हम इसको 2 भागों में इस तरीके से काट कर भी हम इसमें स्टफिंग भर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि चमचम हमारे कितने अंदर से कितनी अच्छी इसमें जाली आई है और कितना ये सॉफ्ट बना है। अब इसमें हम इस तरीके से स्टफिंग को भर लेते हैं। तो आप चाहे तो इसको 2 भागों में भी काट कर आप इसमें स्टफिंग भर सकते हैं, या फिर आधा काट कर आधे आप वैसे ही छोड़कर इसमें स्टफिंग जैसे आपने वीडियो में देखा उस तरीके से भी आप भरकर रेडी कर सकते हैं। तो ये हमारा सारे चमचम में स्टफिंग भरकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम गार्निश कर लेते हैं। तो इसको मैं चांदी वर्क से गार्निश कर देती हूँ। अब इसको हम केसर के धागे से भी गार्निश कर देते हैं। तो आप चाहे तो आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, या फिर आप इसे चेरी से भी गार्निश कर सकते हैं। तो है ना दोस्तों, चमचम बनाना बहुत ही आसान। आप इसे बनाकर स्टोर कर रखकर आराम से खा सकते हैं। आज की मेरी ये चमचम की रेसिपी आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी ये चमचम की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी आज की चमचम की रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और मुझे प्यारा प्यारा से कमेंट करके बताना कि ये चमचम की रेसिपी आपको कैसी लगी। आप जब कमेंट करते हैं तो मुझे पढ़कर आप लोगों की कमेंट बहुत खुशी होती है। फिर मिलते हैं, तब